हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, हमारा एक चैप्टर है कॉम्पिटिटिव मैथ्स में, उस चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसमें से क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा, आप उन्हें अच्छे से अपने माइंड में डाल दीजिएगा, और कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वही मैं आपको बता दूँगा, और आप उनको भी अच्छे से क्रैम कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। पहले मैं इसका जो बेसिक तरीका है वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। बिकॉज मेरी जो कोई भी वीडियो रहती है उसमें मैं एक चीज़ क्लियरली यहाँ मेंशन करता हूँ। देखिए, आंसर इन 10 सेकेंड्स, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में यार देखो, आपने कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई 10th का एग्ज़ाम आपने नहीं देना है, 12th का एग्ज़ाम नहीं देना है। यू आर सिटिंग इन ए कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपने फेस करना है, और उसमें भाई धनुर्धर वही होगा जो जितना कम से कम समय लेगा। ठीक है। एंड एक चीज़ अगर आप एनालाइज अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम में, किसी भी क्वेश्चन में आपका समय जो है वो 30 से 40 सेकेंड से ज़्यादा उस क्वेश्चन को आपने नहीं देना है। अगर 40 सेकेंड से ज़्यादा कोई आंसर आपका ले रहा है टाइम, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो आपकी मैथ्स की टेक्निक सही नहीं है। अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए, अपनी टेक्निक को सुधारिए, कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से थोड़े अपने माइंड में रखिए। डेफिनेटली आपकी अप्रोच जो है वो इन्हेंस होगी। तो बेसिक मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक ट्रेन है, 18 सेकंड लेती है, स्टेशन को पास कर रही है। फाइन। 120 मीटर लॉन्ग हमारा स्टेशन है। 15 सेकंड ले रही है किसी और स्टेशन को जो वो भी 120 मीटर लॉन्ग है, तो हमें ट्रेन की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक टेक्निक बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, ट्रेन की लेंथ, अच्छा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है भाई, हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसे आप अच्छे से क्रैम कर लीजिए भाई, अपने माइंड में डाल दीजिए। समय, सॉरी डिस्टेंस क्या हो गया, दूरी, बराबर होती है मेरी गति मल्टीप्लाई मेरा समय। ठीक है। यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल मैथ्स लगाएंगे। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालना चाहूँगा तो वो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। फाइन। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम फिर अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, कभी मैं चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो इस केस में मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, तो मैं ट्रेन की लेंथ क्या मान लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं ट्रेन की लेंथ मान लेता हूँ एल। ठीक है, ठीक है। स्टेशन की मेरी दूरी कितनी है, 162 मीटर की बात हो रही है। ये आ गया मेरा क्या, डिस्टेंस, ये मेरी बात होगी डिस्टेंस की। फाइन। अच्छा, ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं पता है, मुझे पता है मेरा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। टाइम मुझे दिया गया है, टाइम कितना ले रही है, 18 सेकेंड, तो मैं 18 टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड के साथ। ठीक है, तो मैं स्पीड को एस मान लेता हूँ, बन जाएगा 18s। फाइन। ये होगी मेरी पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन ट्रेन मेरी सेम है, जो मेरा सेकंड प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है, 120 मीटर लंबा है। ये हो गया मेरा क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करना है। ठीक है। स्पीड मुझे नहीं पता है, तो स्पीड को मैं ऐसे मान लेता हूँ। टाइम कितना दिया गया है मुझे, 15 सेकेंड, इसको मैंने मान लिया 15। फाइन फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से भी मैं एल की वैल्यू निकालूंगा। फाइन। यहाँ से भी मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, और मैं एल की वैल्यू, दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट। ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरा बन जाएगा 18s माइनस 162। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन से मेरा बन जाएगा 15s माइनस 120। मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से एल की वैल्यू क्या आएगी, 18s माइनस 162, और सेकंड क्वेश्चन से मेरी एल की वैल्यू क्या आएगी, 15s माइनस 120। फाइन। देन वहाँ से मैं अगर s की वैल्यू अपनी निकालूंगा, वहाँ से अगर मैं अपनी s की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरी s की वैल्यू कितनी आएगी, मेरी s की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14। फाइन। मेरी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है। ये सेकेंड्स की, ये स्पीड जो है 14 मीटर पर सेकेंड की बात हो रही है। फाइन। ये कन्वर्जेंस जो है मैं अच्छे से एक पूरी क्लास लूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा।
अब इस s की वैल्यू को जो मैंने दो इक्वेशंस बनाई थी उसमें कहीं पे भी आप फिलहाल इसको हटा दीजिए, जो मैंने दो इक्वेशंस बनाई थी वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ s लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए 14। तो मेरा फ्रेंड्स जो l निकल के आएगा वो मेरा कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा मेरा 90 मीटर्स। दिस इज़ माई आंसर। ये तो हुई भाई बेसिक अप्रोच, फाइन, पर इतना समय हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं है। ठीक है। देखिए अगर तो आपके पास टाइम है, अगर आप मैथ्स से बहुत डरते हैं तो आप मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम रखिए, लास्ट में आधा घंटा रखिए, उसमें अगर आप 10-15 क्वेश्चन कर पाते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं मैथ्स में अगर पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं तो फ्रेंड्स 30 to 45 सेकंड्स के ऊपर जाना भाई घातक साबित हो सकता है, घातक। सोचना भी नहीं है 45 सेकंड्स के ऊपर टाइम लेने का, फाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना पेन लगाए मैं आपको बताऊंगा कि अटेम्प्ट करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ मेरा जो समय है वो कितना कितना दिया गया है मुझे, एक दे रखा है भाई मुझे 18 सेकंड्स और एक दे रखा है मुझे कितना 15 सेकंड्स। फ्रेंड्स क्या करिए सीधे ऑप्शंस पे आ जाइए, आ गए, ठीक है। पहला ऑप्शन उठाते हैं। आप एक काम करिए, जो ऑप्शन मेरे 18 से और 15 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे वही मेरा आंसर होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 90 को 18 से डिवाइड कीजिए, कितना 18 पंजे 90, 5। 15 को 90 से डिवाइड कीजिए, 15 छिका 90, यानी कि 90 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। ये आंसर हो सकता है। 95 18 से नहीं हो रहा, कट गया। 100 18 से नहीं हो रहा, कट गया। 105 डिवाइड होने का मतलब मेरा ये है कि मेरा जो उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो मेरा डिवाइड प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स सारे ऑप्शन मेरे कट गए, मेरा आंसर क्या आ गया 90 मीटर्स। देखिए 10 सेकंड में हमने क्वेश्चन को हवा में उठा दिया। ये टेक्निक आपके पास अगर है तो फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, फाइन। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बता देता हूँ, 18 15 फर्स्ट ऑप्शन उठाया, 90 को 18 से डिवाइड किया, हो गया। सेकंड ऑप्शन 90 को 15 से डिवाइड किया, हो गया डिवाइड, फाइन। तो 90 मेरा आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, एट प्रेजेंट फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 10 years the sum of their ages will be 100 years, fine. The present age of father is, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, मैं इसको स्क्रीन को यहाँ रख देता हूँ। हाँ देखिए, फादर और सन की एज दी जा रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर, एक सेकंड, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे सामने, फादर और सन की एज की बात हो रही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फादर और सन की एज का क्या मान लेता हूँ, एक रेशो। फादर की जो एज है वो थ्राइस है किसके, सन के, थ्राइस यानी कि 3 गुना, ठीक है। फादर की रेशो आ गई 3 और सन की क्या आ गई 1। हमेशा रेशो को जब हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो उसके साथ एक हम वेरिएबल लगा लेते हैं। मैं फादर की एज मान लेता हूँ 3x और सन की एज क्या मान लेता हूँ 1x, 3x और 1x, इसे माइंड में रखिएगा। फादर की एज 3x और सन की एज 1x। कह रहा है 10 साल के बाद, तो भाई 10 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी 3x + 10, ठीक है। और सन की एज कितनी हो गई, सन की एज कितनी थी 1x + 10। इन दोनों को जोड़ के भाई मेरा आंसर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। ये मेरे को कंडीशन दे रखी है, तो कुछ नहीं कीजिए, इनको जोड़िए। 3x और 1x कितना हो गया 4x प्लस 10 और 10 20, 20 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 80, यानी कि 4x = 80। मेरा बच जाएगा 4x = 80। तो x = 4 नीचे जाएगा, 80 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 20, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20। अब मेरे को पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है कितनी 3x, 3 को x कितना है 20, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 दूने 60, तो 60 आपका क्या आएगा भाई 60 आपका आ गया हमारा आंसर। अगेन मैं फिर वहीं अपनी बात लेके जाऊंगा, इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं है। 10 सेकंड में हम कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आइए देखते हैं थ्रू ऑप्शंस। देखिए आपका समय शुरू होता है अब। फादर की एज 3 गुना किसके, अपने बेटे के, ठीक है। मैं काम करता हूँ ऑप्शन उठा के देख लेता हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, भाई प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर 20 होगी तो 20 का तीसरा हिस्सा कौन हुआ, वो तो कोई है नहीं भाई। मेरा ये पहला ऑप्शन जो है वो, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन मेरा यहीं से कट गया, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूँ यार फादर की एज 60 है, ठीक है। अगर फादर की एज 60 है
तो 60 3 गुनी है किस वैल्यू के, 20 के। मैं मान लेता हूँ अपने ये जो बेटा है इसकी एज कितनी है, प्रेजेंट 20, ठीक है। कहते हैं 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी, 70, इसकी एज कितनी होगी, 30। भाई देखो इनको जोड़ के 100 बन रहा है जो मेरे को कंडीशन दी गई है, ये देखिए बिल्कुल। दैट मीन्स हो ना हो मेरा जो आंसर है वो क्या है भाई, 60। फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं, 10 सेकंड में आप टेक्निक जो है वो आपकी ये रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, अगेन ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, बेसिक अप्रोच नहीं लगाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। इसमें आप हमेशा एक चीज़ याद रख लीजिएगा यार, जब भी मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्पीड्स दी गई हो, ओनली एंड ओनली 2 स्पीड्स की बात हो रही हो, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, एक स्पीड यहाँ की बात हो रही है, एक स्पीड यहाँ पे बात हो रही है, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर लगाइए 2xy बटे में x प्लस वाई। x होगी आपकी पहली स्पीड, y होगी आपकी दूसरी स्पीड, फाइन। इसे आप क्रैम कर लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब भी 2 स्पीड्स क्वेश्चन में दिखे, एवरेज पूछी जाएगी, फॉर्मूला लगाओ 2xy बटे में x प्लस वाई। इसे माइंड में कर लेते हैं, 2 × 15 × 10 बटे में 15 + 10, 15 + 10 कितना हो गया, 25। उसको जब काटेंगे, काट कूट के हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा भाई, हमारा आंसर आएगा अपने पास 12। इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर कितना है, 12 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक कार कवर करती है 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 10 मिनट्स। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार इन km/h। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार, हमेशा आप याद रख लीजिएगा इस चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप हमेशा माइंड में रख लीजिएगा यार, जब भी मेरे को कन्वर्ट करना है क्या, km/h को मैं लिख देता हूँ, km/h को जब भी मेरे को मीटर/सेकंड में जाना है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है भाई कन्वर्जन, km/h से मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड से km/h। तो ये कन्वर्जन आप अच्छे से अपने मन में डाल लीजिए। जब भी किसी यूनिट की यूनिट जो है वो km/h दी हुई है, तो उस वैल्यू में आप क्या कर रहे हैं, सिंपली 5/18 कीजिए, वो आंसर आपका मीटर/सेकंड में आ जाएगा। या फिर अगर कोई वैल्यू आपकी मीटर/सेकंड में है, उसे km/h में कन्वर्ट करना है, तो उसे उसमें मल्टीप्लाई कर क्या कर दीजिएगा, 18/5। सिंपल मैथ्स है, 18 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को यहाँ डिवाइड कीजिए। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, फाइन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक कार कवर कर रही है 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 10 मिनट्स, ठीक है। अगेन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फाइन। अगर मैं यहाँ पे स्पीड की, बिकॉज मुझे निकालना क्या है, मुझे स्पीड निकालनी है, फाइन, स्पीड निकालनी है। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैं लिख देता हूँ स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस मुझे दिया गया कितना, 300 मीटर, मैं यहाँ लिखूँगा मीटर बटे में 10 मिनट्स, यहाँ मिनट्स की बात हो रही है। बट मेरे से जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, km/h, फाइन। तो देखिए क्या है, 0 से 0 कट गया, मेरे पास क्या आया, 30 मीटर/मिनट। मेरे पास जो निकल के आया वो आया 30, ऊपर है मीटर और नीचे है मिनट। बट फ्रेंड्स मुझे पूछ क्या रहा है, km/h। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कन्वर्जन का है। मीटर से मुझे कन्वर्ट करने हैं किलोमीटर, और मिनट से मुझे कन्वर्ट करने हैं और। तो फ्रेंड्स मीटर से हम किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में अगर हम 1000 कर देंगे, मुझे याद कराइएगा, याद क्या करवाइए, आप कैसे याद करवाएंगे, मैं एक आपकी कन्वर्जन्स की क्लास लूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। तो मीटर से आप किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 1000 करके, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच जाएगा, हाँ। और मिनट से और कैसे करेंगे, अपॉन में 60 करके। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 30 अपॉन में 1000। ऐसा करने पे मेरा क्या बन गया, ऊपर किलोमीटर, और नीचे क्या थी मेरी वैल्यू, हाँ नीचे मेरी वैल्यू 1 थी, 1 है। तो उस 1 में मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन में 60, तो मेरा और बन जाएगा। नीचे मेरा क्या था, मिनट था ना, मिनट। तो मैं मिनट को जब और में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा अपॉन में 60 आएगा, 60 मेरा चला जाएगा ऊपर। मैं लिख देता हूँ 300। देखिए मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 30 × 60 ऊपर गया, ठीक है, नीचे क्या आ गया, 1000। अब मेरी जो यूनिट थी वो क्या थी, मीटर/मिनट। अब मेरी यूनिट कन्वर्ट हो गई है km/h में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 30 तो ठीक है, मीटर के हमने बनाए क्या,
किलोमीटर, तो अपॉन में 1000 किया, 1000 नीचे आ गया, ठीक है। नीचे मेरा क्या था 1, और 1 क्या था मिनट, तो मिनट के जब हम और बनाएंगे तो अपॉन में 60 करते हैं, वो 60 नीचे वाला कहाँ आ गया ऊपर। मैं कन्वर्जन की क्लास में आपको अच्छे से इसका बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 तिका 18, तो 18/10, 18/10 आपका आंसर कितना आ गया 1.8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माई आंसर। 324 कॉइन्स हैं, उसमें कुछ 20 पैसे के कॉइन हैं और कुछ 25 पैसे के कॉइन हैं, और मुझे दिया जा रहा है सबको मिला के जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 71 रुपये। देखिए यहाँ मार्क कर देता हूँ, यहाँ बात हो रही है पैसों की 20 पैसे और यहाँ बात हो रही है 25 पैसे, सबको मिला के कितने रुपए बन रहे हैं 71, तो मेरे को निकालने हैं 25 पैसे के कॉइन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, कभी रुपए दिए होते हैं, कभी पैसे दिए होते हैं, कभी उनका नंबर दिया होता है, तो इनकी कन्वर्जेंस आपस में आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसकी वैरायटी के बनते हैं, मैं कभी क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन की टेक्निक लगाते हैं यार, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन की टेक्निक लगाते हैं, मैं मान लेता हूँ यार मेरा पहला आंसर है मेरा कितना 120, मैं मान लेता हूँ मेरा यही आंसर है, ठीक है। टोटल कॉइन कितने हैं 324। 300 मेरे को निकालना क्या है, मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना है कि यार मेरे पास 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। फाइन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया मेरे पास 25 पैसे के 120 कॉइन्स हैं, और 25 पैसे के जब हम रुपए बनाएंगे, ठीक है, एक पैसे में कितने रुपए होते हैं 1/4, तो अगर 25 पैसे है तो बटे में 4 आ गए, ठीक है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ यार, अगर 120 कॉइन मेरे 25 पैसे के होंगे तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 20 पैसे के होंगे भाई मेरे पास 204, ठीक है, और वो क्या हैं, वो 20 पैसे के हैं, ठीक है, तो डिवाइड बाय कितना 5, तो ये मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है भाई, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा आंसर नहीं है। हम सेकंड ऑप्शन उठाते हैं अपना, मैं मान लेता हूँ यार मेरा सेकंड जो ऑप्शन है उससे चेक करते हैं 120, अगर 124 मेरे क्या आ गए 25 पैसे के कॉइन, तो मेरे पास 20 पैसे वाले कितने हुए 324 माइनस 124, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। 120 मेरे किसके कॉइन्स आ गए 25 पैसे के, डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। 200 मेरे किसके कॉइन्स हैं 20 पैसे के, डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, तो काटिए इनको, 4 6 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 31 और 40, देखिए 71 बने कि नहीं बने, 31 और 40, क्या मेरे 71 रुपये बने, जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 71 रुपये, हाँ बिल्कुल मेरे बने। दैट मीन्स यही मेरा क्या है आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्लोली आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता मैं क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आपके लिए बढ़ाता जा रहा हूँ। आप रोज़ एक अपने आप से एक प्रण कीजिए कि और कोई सब्जेक्ट में पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैथ्स के एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन मैं रोज़ अटैम्प्ट करूँगा। फ्रेंड्स, जब रोज़ आप थ्रू ऑप्शंस जब अपना माइंड आप चलाएंगे ना, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। वो नर्वसनेस, वो जो एक पसीना आता है ना एग्जाम में, मैथ्स इतना फोबिया है, इतना डर है, बच्चे आते हैं मेरे पास सर मैथ्स का तो नाम मत लीजिए बस, तो वही डर निकालने के लिए मैंने अपनी वीडियो सेशंस जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। कोई डाउट होता है मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मैथ्स निकालते रहिए। बाय बाय।